तो दोस्तों, आज हम आपके सामने नारी पर एक कविता पढ़ने वाले हैं। नारी के बारे में पहले से ही कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। परंतु स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। नारी को हमेशा दोयम दर्जे का समझा गया, उसको वो स्थान नहीं मिला जो पुरुषों को मिला। हमेशा पुरुषों की प्रधानता रही, उनकी सोच का फर्क पड़ता रहा। यदि यही स्थितियाँ बदलें तो हमारे समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा और देश का विकास होगा। क्योंकि सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सबके लिए समान दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके विषय में फिराक गोरखपुरी जी ने एक व्यंग भी लिखा है कविता के रूप में। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होय कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। इसी से समझ में आ जाता है कि नारी की क्या स्थिति है समाज में। बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जो अपेक्षित होना चाहिए हमेशा इंगित नारी को ही किया जाता है। जबकि कोई भी गलती होती है तो उसमें नारी और पुरुष का समान दोष होता है। एक उदाहरण लीजिए, अगर ये जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, क्या कोई नारी तोप चला रही है या झगड़ा मचा रही है? या सड़क पे देखा गया है कि शराब पीकर किसी नारी को आपने देखा है? बहुत कम देखा होगा। पुरुष अक्सर रास्ते में पड़े रहते हैं, कहते हैं बड़ा दुख है तो उसको निपटाने के लिए हम पी रहे हैं। या घर ही में देख लीजिए, खाना बनाना नारी का ही केवल कर्तव्य है, पुरुष उसमें कोई सहयोग नहीं करते, बहुत कम घरों में करते हैं। और करते भी हैं तो उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वो सभी जानते हैं। जबकि परिवार एक ऐसी गाड़ी है जिसका पहिया नारी और पुरुष से मिलकर ही चलता है। तो नारी की स्थिति में सुधार हो, इसके लिए उसको पढ़ना जरूरी है। जब वो पढ़ लेगी तो अपने अधिकार के प्रति सचेत होगी और अपने को आगे बढ़ाएगी। जब आगे बढ़ाएगी तभी अच्छी सोच भी विकसित होगी। अधिकतर समाज में यही सोच है कि पढ़ लिख कर शादी करनी है, विवाह करना, विवाह के उपरांत बच्चे पैदा करना और अपना परिवार ठीक से चला लेना। बस इतना ही नहीं है, ये तो एक संस्था है जिसको चलाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको भी अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए और ये अधिकार समाज ही देगा। और जहाँ जो दोषारोपण की बात है वो दोनों पे होनी चाहिए, एक पे नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोग देख रहे हैं कि कितना चीज़ें सामने आ रही हैं और जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं नारी पे आज की हमारी कविता। आओ नारी चुप मत बैठो, आन बान और शान बनो, पुरुषों की इस दुनिया में नारी का सम्मान गढ़ो। पुष्पदीप अक्षत सुयश प्रथम दृष्टि सोपान बनो, आओ नारी चुप मत बैठो, आन बान और शान बनो। कलयुग हो या सतयुग हो, बस प्रश्न तुम्हीं पर उठता है, विज्ञापन बाजारों में बस तेरा चेहरा बिकता है। माँ वनिता भगनी कन्या संबंध निलय तक सिमटे हैं, बाहर की दुनिया देखो तो संदेह दृष्टि सब रखते हैं, करते सदा कटाक्ष तुम्हीं पर, कुदृष्ट तुम्हीं पर रखते हैं। आओ नारी चुप मत बैठो, आन बान और शान लिखो। संधि पत्र समझौते पर मत अपना भाग्य लिखो, संविधान की समता में वर्णित पढ़ अपना अधिकार लिखो। मत भूलो अपाला घोषा ने मंत्रों से इतिहास रचा, राज्यसभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य को परास्त किया। काकतीय वंश की रुद्रम्मा ने सफलतापूर्वक राज किया, आओ नारी चुप मत बैठो, आन बान और शान रचो। रूपसी परी कौमार्य कुसुम उपमान अधिकार नहीं देते, कल्पना के इंद्रजाल सौभाग्य उड़ान नहीं देते। हंसवाहनी की शरणागत बन तुम खुद का सम्मान करो, आओ नारी चुप मत बैठो, आन बान और शान लिखो। मत बनो शकुंतला की गाथा, राजा बिहसे प्रासादों में, तुम विधि का लेख समझकर भटको जीवन कानन में। सुध लो अपनी बन बसंत, जीवन में संगीत बनो,
सुध लो अपनी बन बसंत जीवन में संगीत बनो, नीले फैले आसमान पर तुम अपनी तस्वीर रचो, आओ नारी चुप मत बैठो, आन बान और शान लिखो। तो हम तो यही आह्वान करेंगे कि जितनी भी नारियां हैं वो स्वयं अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, सभी को शिक्षित करने का प्रयास करें और वो शिक्षा जो उन्हें दशा और दिशा दे सके। तो इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरी कविताएं अच्छी लग रही हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये उत्साहित करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप जानती हैं कि मेरा हठी बच्चा जो अंदर मन में छुपा हुआ है मुझे रोकेगा नहीं, वो आगे बढ़ने को ही प्रेरित करेगा। तो रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे और चलते चलते फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कविता सुनने का। कल फिर मिलेंगे।